जय हिंद। वेलकम टू एहसान सर एकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1। आप क्वेश्चन नंबर 7 का 8 नंबर क्वेश्चन, मतलब 7 में 8 क्वेश्चन थे जिनका जीरोज फाइंड करना था एंड वेरीफाई करना था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ये आपको फाइंड करना था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी वही प्रॉब्लम्स है, रूट में आ गया रूट 5। कितने लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसके पहले वाला वीडियो देख करके कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इसमें देखता हूं, इसमें की भी समस्या सॉल्व करते हैं। मतलब अगर सीधे डिजिट होते हैं, जैसे रूट वगैरह नहीं होता है, तो आप लोगों को फैक्टर करने में आसानी होती है, लेकिन अगर रूट में आ जाता है नंबर तो उसमें फैक्टर करने में प्रॉब्लम्स होती है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने बच्चों का ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। फाई एक्स, मैंने आपको बताया कि एफ एक्स, फाई एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, ये सब चीजें जो हैं केवल नॉमिनेशन करने के लिए लिखी गई हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं ना कि सर इसमें फाई एक्स है, कहीं एफ एक्स था तो उसमें एफ एक्स आ गया तो कैसे सॉल्व करें सर, इसमें फाई एक्स है तो कैसे सॉल्व करें सर, क्या कोई दूसरा रूल है? सबके लिए सेम रूल है, क्योंकि नॉमिनेशन किया गया है। जैसे कोई भी आदमी हो तो उसका नाम लिखा गया है, लेकिन नियम तो सबके लिए, जो आदमी हो सबके लिए सेम होता है, सबके लिए समान नियम होता है, समान रूल होता है। इसलिए उसी प्रकार से इसमें जैसे फाई एक्स है तो फाई एक्स है तो इसके लिए भी वही फैक्टराइजेशन का रूल लगना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें फाई एक्स इज इक्वल ऑफ आपका, मैंने बताया कि फैक्टर करने में, आप समझ लीजिए, फैक्टर करने में सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। हमारे पास 12 मिल गया। अब 12 को इस प्रकार ब्रेक करना है कि लास्ट का साइन जो होगा, लास्ट का साइन माइनस है, इस साइन के अकॉर्डिंग इसको सब्ट्रैक्ट करके 5√2 आना चाहिए, ठीक है ना, लाना है आपको। तो यहां पर 12 को ही ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5√2 आए, ठीक है ना। तो इसी 12 को हम ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक करने का तरीका यह है कि जैसे हम 2 × 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12 ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो यहां पर देखिए जैसे ये 2 है, ठीक है ना, तो 2 को छोड़ देते हैं, चूंकि 2 है तो रूट में है 2 को, तो 2 अकेला रहेगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब हम 12 इज इक्वल ऑफ 6 × 2 भी लिख सकते हैं भाई, 6 2 जा 12 होता है। अब हम इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। जैसे रूट 2 है तो 2 को रूट में इसमें भी लिख दो। अब देखो, अब भी मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा, 12 आएगा। √2 का √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब यहां आपका क्या हो गया? 6√2 हो गया, इंटू में √2 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5√2 आ जाए, अब मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आ ही रहा है। 4x² 6√2 माइनस √2। इस रूट के साथ डिजिट क्या है? 1 है, नंबर क्या है? 1 है, इसके साथ 6 है, 6 में से 1 लेस होगा तो 5 आ जाएगा, x - 3, ठीक है। बस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए जो बाहर हैं, चाहे वो साइन हो चाहे x हो, इसका मल्टीप्लाई करवा दो। 4x² है प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, इसमें से कॉमन करिए। 5x इज इक्वल ऑफ, कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन करें? इसमें कॉमन लेते हैं हम 2 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 2 नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो जैसे यहां पर 4 है, इसमें हम देखो थोड़ा सा x को और अच्छा बनाते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे 4 है तो इसको 2 × √2 लिख सकते हैं, x², ठीक है ना, प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, सोच रहे हो सर ये अपने आप से करते चले जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम इसको बताते हैं आपको, क्यों किए हम, ठीक है ना। जैसे 4 है, हम देख रहे हैं, हमने आपको बताया कि फैक्टर का रूल ये होता है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर्स आने चाहिए।
तो इसमें देखिए जैसे √2 है, इस वाले में, इस वाले पेयर में अगर √2 है, ठीक है ना, तो इसमें से √2 तो कॉमन होना नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का इसमें नामो निशान नहीं है, 3 है, ठीक है ना, तो इसमें तो √2 कॉमन होना नहीं है। तो हमने क्या किया, इस पे इसको देखते हुए हमने ये समझ लिया कि इसमें केवल -1 कॉमन होगा, √2x +3 बचेगा। तो इसमें भी तो वही बचना चाहिए ना, सेम। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसको लिख देंगे 4 को 2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2√2, क्या कॉमन है 2√2 x, यहां क्या बचेगा √2x, ठीक है ना, प्लस में 2 से ये कैंसिल होगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, तो 3, मतलब जो कॉमन लिया जाता है उसी से डिवाइड किया जाता है। अब -1 कॉमन ले लीजिए, √2x +3, देखो सेम नंबर आया कि नहीं दोनों ब्रैकेट में, ठीक है ना। 5px इज इक्वल, इसमें कॉमन करिए 2√2x +3, 2√2x -1, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब ये देखिए मेरा फैक्टर हो गया। अब पॉलिनोमियल्स को फैक्टर हो गया तो हम जीरोज फाइंड करेंगे। इसमें x की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि ये 0 हो जाए, पूरा 0 हो जाए, फिर इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल, इसमें देखिए -3/√2 पुट करने पर, पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पुट करिए इसमें। इसको क्यों पुट किया, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगी, यहां केवल 3 है और -3 यहां आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 5x इज इक्वल ऑफ, x की वैल्यू -3/√2 पुट करेंगे, तो यहाँ √2 इंटू में -3/√2 +3, इससे कैंसिल आउट हुआ, और -3/√2 -1, इससे कैंसिल हुआ। तो इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 0 आ जा रहा है, तो 0 आ जाएगा तो पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा। 0 इंटू ये भी जो भी होगा, इसमें आपका 3 2 6 -1 होगा, है ना, तो आपका ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक, एक 0 आपको मिल गया। अब इसमें पुट किए थे ना, अब इसमें पुट करो, x की वैल्यू अपने आप से पुट कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे कि यहाँ 1 आ जाए, तो 1 पुट करना है तो 2√2 पुट करो, भाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पुट करिए इसमें। तो इसको पुट करेंगे, समझ रहे हैं ना आपको। तो इसको जब पुट करेंगे, हाई x की वैल्यू 1 2 √2 इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2√2 +3, ठीक है ना, (1/2√2 -1), इससे पूरा कैंसिल आउट हुआ, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 ये हुआ तो 0 से मल्टीप्लाई, √2 से 2 कैंसिल, 1/2 +3, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1 - 1, ठीक है ना। तो ये 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा, इंटू में 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो जीरोज इज इक्वल ऑफ अल्फा इज इक्वल ऑफ आपका जो पहला आप वैल्यू पुट किए थे, एंड बीटा इज इक्वल ऑफ जो दूसरी वैल्यू पुट किए थे, ठीक है ना। वेरीफाई करिए, वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ आपका क्या होता है -b/a। वेरीफाई हमको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये है a और b और ये जीरोज हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है कि मेरा सही है, रॉन्ग नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है -3/√2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2√2,
इज इक्वल ऑफ बी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही बी होता है, ए की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करें, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 6 बाई में 2√2 प्लस 1/√2, ठीक है ना। अब इसमें देखें -5 है, √2 है, इसको 2 इंटू √2 लिख सकते हैं भाई, 4 ही हो जाएगा, 2 2 जब 4, √2 से √2 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 2 जब 4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -5/2√2 इज इक्वल ऑफ -5/2√2, ठीक है ना, हो गया ना। अब हमको क्या करना है, ये तो सम ऑफ जीरोज से फाइंड किया, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज से हो गया, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, और यहां देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, मतलब √2 का √2 में 2 हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक, वेरीफाइड, ठीक, समझ गए आप लोग ना, समझ गए ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।